हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 3 सोशल साइंस में ज्योग्राफी है पार्ट क्लास 6 के लिए इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आप अपना नाम इस पे लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, क्लास टीचर का नेम लिखेंगे और चैप्टर 1 चल रहा है द अर्थ इन सोलर सिस्टम। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर है चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमने पिछले वर्कशीट में सोलर सिस्टम पढ़ा था। बच्चों, प्यारे बच्चों, जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो पिछली वर्कशीट जरूर देखें सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम का, तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो पिछला आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। तो सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि 8 प्लैनेट होते हैं। एक प्लैनेट हट गया ना प्लैनेट की कैटेगरी से, डेफिनेशन से, उसका नाम क्या है आप कमेंट में बताना, हमें आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी पिछली तो ज़रूर बताएंगे कि वो कौन सा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से हट चुका है। तो अर्थ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, अर्थ का क्या रोल है और मून क्या है, अर्थ और मून। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। जो सन है, सन के पास तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट पे आता है मरकरी, फिर वीनस और फिर अर्थ। तो तीसरे नंबर पे है ये, सन के सबसे नज़दीक में तीसरे नंबर पे आता है और साइज में 5वें नंबर पे। ये कुछ इसकी खास बातें हैं। डिस्टेंस सन से कितने डिस्टेंस पे है, 3rd नंबर पे है, एंड साइज में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी 8 प्लैनेट में 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। इट इज स्लाइटली फ्लैटन। ये पूरा राउंड नहीं है बच्चों, आपने पढ़ा होगा पृथ्वी गोल है अर्थ राउंड है, नहीं, ये जो पोल एरिया है ना, यहाँ से ये चपटा हुआ है, यहाँ से फ्लैट है ये, नॉट राउंड। ठीक है, तो पोल्स पे ये फ्लैट है, दैट इज वाई इसको हम जो शेप बोलते हैं जियोड शेप बोलते हैं, नॉट राउंड शेप। तो जियोड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, यानी किसी की शेप अगर ऐसी है तो उसको बोलेंगे जियोड शेप है, यानी अर्थ की तरह इसकी शेप है। ठीक है, अर्थ की तरह शेप है, क्योंकि अर्थ की शेप यहाँ से राउंड नहीं है ये। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्पेस अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये ब्लू ब्लू नजर आता है। देखिए ब्लू है ना, पिक्चर्स की दिख रही है। क्यों ब्लू नजर आता है? क्योंकि अर्थ के जो सरफेस पे 2/3 यानी 2/3 हिस्सा, 3 हिस्से अगर इसके कर दिए जाए अर्थ के, तो 2 हिस्से में 2 पार्ट में सिर्फ वाटर ही वाटर है, ब्लू कलर का वाटर होता है, वाटर का कलर ब्लू होता है। तो इसीलिए से ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने पे ब्लू नजर आता है। क्लियर हुआ कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? ये तो हुई अर्थ के बारे में कुछ खास बातें। अब मून के बारे में जानते हैं। तो आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं? जो प्लैनेट के चारों तरफ राउंड करते हैं, रिवॉल्व, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। जैसे प्लैनेट सन की तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए मैं एक आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, मान के चलते हैं, और इसके चारों तरफ ये अर्थ, दिस इज सन, और ये अर्थ है, ये इसके चारों तरफ राउंड लगाएगी, इस तरह से राउंड लगाएगी। ठीक है, तो इस अर्थ के चारों तरफ भी जो है कौन राउंड लगाएगा? मून। तो ये मून जो है ये इसका पाथ हो जाएगा, ये राउंड लगाएगा। तो इसका मतलब प्लैनेट तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया ये? तो मून के बारे में हम यही पढ़ेंगे। हमारे अर्थ के कितने मून हैं? देखिए किसी प्लैनेट के 1 मून भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट का ओनली 1 सैटेलाइट है, यानी 1 मून है, जिसको मून कहते हैं। और इसका डायमीटर जो है हमारे अर्थ का डायमीटर का 1/4 है, यानी 1/4 है। तो अगर ऐसे कहें कि अगर अर्थ का डायमीटर 100 है तो उसका 1/4 कर दीजिए 25, यानी अर्थ का जितना भी डायमीटर है मून का डायमीटर उसका 1/4 होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी है? अर्थ और ये दिख रहा है आपको तो बहुत पास दिख रहा होगा इसके अंदर, लेकिन ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है बच्चों। 3,84,400 किलोमीटर है ये अर्थ से दूर। बहुत होता है ना डिस्टेंस, तो ये 3,84,400 किलोमीटर, किलोमीटर में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ 27 डेज में इसके राउंड लगाता है। ठीक है, नाउ सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं? देखिए मून जैसे ये है, एक सैटेलाइट है अर्थ का, तो सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होगी? ये भी एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है, लेकिन ये प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं, सेम वे जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो प्लैनेट तो सन के चारों तरफ करते हैं और सैटेलाइट किसके चारों तरफ करते हैं बच्चों? प्लैनेट के चारों तरफ।
इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का व्यक्ति था, फर्स्ट मैन था जो मून के सरफेस पे उतरा था। यानी पहला कदम मून पे किसने रखा था? किसने रखा था बच्चों? ये ध्यान रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था मून पे पहला कदम। पहली बार किसी ने पैर रखा, किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने, और वो था डे 20 जुलाई 1969। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमने पढ़ी हैं। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर ट्राई करते हैं। वाई इज अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ब्लू दिखता है। इसका 2/3 हिस्सा जो है कवर है वाटर से, और आप ऊपर से स्पेस से देखेंगे तो ब्लू नजर आएगा, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैटेलाइट? सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट भी एक कैरेस्ट्रियल बॉडी होती है, ठीक है, हेवनली बॉडी, जो कि मूव करते हैं प्लैनेट के चारों तरफ इन द सेम वे जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया मून, अर्थ का प्लैनेट सैटेलाइट है मून, अर्थ के सैटेलाइट का नाम है मून, एक याद होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो ऊपर स्पेस में जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट कौन था जिसने पहला स्टेप मतलब होता है कदम, पहला स्टेप अर्थ पे मून पे रखा हो, मून के सरफेस पे? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी हमने पढ़ा इसको। और व्हाट इज द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ? मून की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है? हमने अभी पढ़ा ना, 3,84,000, देखिए 400 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। कमेंट में आपसे हमने पूछ ही लिया है कि 9th प्लैनेट कौन सा था। इसके अलावा भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मून के सरफेस पे फर्स्ट स्टेप रखने वाला मैन कौन था। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।